हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमने लास्ट वीडियोस के साथ ये सीख लिया था कि लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें कुछ सिचुएशंस दिए हुए होते थे, तो हमने उनको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था लास्ट वीडियोस में। तो अभी हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स की, उनके हमें किस टाइप के ग्राफ्स मिल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज़ होती थी। तो फर्स्ट वन इज़ हमें इस तरह के ग्राफ मिलता था जिसमें दोनों लीनियर इक्वेशन की जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी एट अ वन कॉमन पॉइंट। सेकंड ग्राफ में क्या था, हमारी दोनों लाइंस जो थी वो कोइंसिडेंट बन जाती थी, मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही थी, सेम सॉल्यूशंस उनके हमें मिल रहे थे। थर्ड केस हमारा होता था कि हमारी जो लाइंस हैं वो कभी भी किसी भी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती थी, वो पैरेलल इस तरह से मूव करती रहती थी। तो यहाँ पर हमने इस तरह के ग्राफ्स जो हैं वो ड्रा किए थे एग्जाम्पल्स में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जो फर्स्ट केस है वो है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, मींस उसका एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम सेटिस्फाई का मीनिंग जो है वो कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स दैट वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू बना रहा है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं 4,2 पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब आप 4,2 पॉइंट को इन दोनों लाइंस में पुट करोगे, सबसे पहले हम इस लाइन में पुट करते हैं x - 2y इक्वल्स टू 0 में। तो x की वैल्यू 4 - 2 × 2 हमें मिलेगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू बन जाएगी राइट हैंड साइड जब हम 4,2 पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि 4,2 जो है वो सॉल्यूशन है x - 2y इक्वल्स टू 0 का। सिमिलरली जब आप 4,2 को सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू मिल जाएगी राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 4,2 जो वो फर्स्ट इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और साथ ही साथ वो सेकेंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दैट कि जो हमारा ये पॉइंट है 4,2, ये दोनों इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम दोनों के कॉमन पॉइंट्स देखते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसीलिए द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। तो उन इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो हमें एक कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वो एक कॉमन पॉइंट पे कट करेंगे, इसीलिए हमें उनका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स हमें एक ऐसा उनका पॉइंट मिलेगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस हैं। दोनों इक्वेशन, एक तो ये रही 4x + 6y = 18 एंड 2x + 3y = 9।
तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये कोइंसिडेंट इक्वेशंस हैं, मींस ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, एक दूसरे को कवर कर रही हैं कम्प्लीटली। तो यहाँ पर अभी इन लाइन के सॉल्यूशन क्या होंगे, कितने मिलेंगे हमें इन लाइन की इन दोनों लाइंस के सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि दोनों ही लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो जो पॉइंट्स फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही पॉइंट्स सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसीलिए द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि ये लाइंस हैं, लाइंस जो होती हैं वो इनफाइनाइट लेंथ की होती हैं, तो इसको हम दोनों साइड जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं तो उतने ही हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों लाइंस के जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मींस हम काउंट नहीं कर सकते उनके सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें उनके मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जैसे 0,3 है वो भी सॉल्यूशन है इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, 3,1 भी है, 4.5,0 भी है, क्योंकि जब आप पुट करोगे इन दोनों इन पॉइंट्स को इन दोनों इक्वेशंस में तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, आप पुट करके भी देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 0,3 को पुट करके देखते हैं तो 4 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 6 × 3 तो 18 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 18 = 18 के, तो दोनों साइड इक्वल आ गई। तो अभी 0,3 को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 9, तो 9 भी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो 0,3 जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अभी इन इक्वेशंस के जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उनके हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो क्योंकि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट ही उनका कॉमन पॉइंट होता है, तो इसीलिए उनका हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब वन सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर हम थर्ड केस की बात करें यहाँ पे, तो थर्ड केस में क्या है, हमारे पास पैरेलल लाइंस है, जैसे 2x + 4y - 12 = 0 एंड x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो उनके कॉमन पॉइंट्स भी नहीं आएंगे, तो अगर कॉमन पॉइंट्स नहीं आएंगे तो कॉमन सॉल्यूशंस भी नहीं मिलेंगे हमें वहाँ पे। तो इसीलिए जो पैरेलल लाइंस होती हैं, मींस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो ऐसी इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलते हैं पैरेलल लाइंस के। सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि ये जो फर्स्ट टू केसेस हैं इनको हम एक और टर्म यूज़ करते हैं इनको डिफ़ाइन करने के लिए, वो है हमारे पास कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट का मीनिंग जो है वो ये है कि हमें मिनिमम उनका एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कंसिस्टेंट का जो वर्ड मीनिंग होता है वो ये होता है कि एग्रीमेंट में है कोई चीज़। तो मैथमेटिकली मीन्स कंसिस्टेंट मीन्स कोई कॉमन वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं किसी इक्वेशंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें एक कॉमन वैल्यू मिलती है एंड कोइंसिडेंट लाइंस में हमें दो कॉमन वैल्यूज़ इनफाइनाइट कॉमन वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस भी होती हैं, इनके हमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों लाइंस के, तो इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो सिमिलरली क्योंकि अभी हमें पता है कि पैरेलल लाइंस होते हैं, इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट का ऑपोजिट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं उन इक्वेशंस को हम, जिनकी पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि
कुछ इक्वेशंस दी होंगी, आपको बताना होगा कि क्या ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर अभी क्या कर सकते हो, आपको अगर इक्वेशंस पता है या तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ करके पता लगा सकते हो कि क्या वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, कोइंसिडेंट हैं या पैरेलल हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, क्या आप विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ फाइंड कर सकते हैं कि कोई गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनाएगी या फिर पैरेलल लाइंस बनाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें ग्राफ ड्रॉ ना करना पड़े और हम सीधा इक्वेशंस को देख के ही ये बता सकें कि इनका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा या नॉन इंटरसेक्टिंग बनेगा? तो इस तरह से अभी हम अलजेब्रिकली देखेंगे कि किस तरह से ये फाइंड करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो अलजेब्रिकली हम फाइंड करेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है वो इस तरह की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे हम पेयर में ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैंने लेट किया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो a1, b1 एंड c1 है ये यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं और कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ कि जो a1 एंड b1 हैं, जो x एंड y के कोएफिशिएंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन बनेगी टू वेरिएबल्स में। क्योंकि अगर इनमें से एक भी ज़ीरो हो गया तो हमारा एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन वन वेरिएबल में आ जाएगी। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे एक और लीनियर इक्वेशन लेट की है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो a2 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ पे हमारे पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कुछ इस तरह से होंगी तो आपने यहाँ पे क्या करना है, रेशियोज निकालनी है। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट्स की, तो x के कोएफिशिएंट्स की रेशियो क्या होगी, a1 अपॉन a2 एंड y के कोएफिशिएंट्स की रेशियो होगी b1 अपॉन b2 एंड सिमिलरली कांस्टेंट्स की रेशियो होगी c1 अपॉन c2। तो जब आपने ये तीनों रेशियोज निकाल ली तो उसके बाद आपने चेक करना है क्या जो हमारी फर्स्ट रेशियो है वो नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के। तो अगर तो ये केस पॉसिबल हुआ तो हमारी जो लाइंस हैं हम सीधा बोल देंगे रेशियो चेक करके जस्ट कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी तो उसका वन सोल्यूशन होगा, हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में। तो अभी यहाँ पे अगर हमारा सेकंड केस बनता है कि हमारी तीनों की तीनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल आ जाएं, तो हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस के हम पढ़ चुके हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर हमारा थर्ड केस बन जाए कि फर्स्ट दो रेशियोज जो हैं वो तो इक्वल आ जाए लेकिन लास्ट रेशियो जो है वो अलग आ जाए, मींस जो फर्स्ट टू रेशियोज हैं वो नॉट इक्वल्स टू आ जाए थर्ड वाली रेशियो के, तो हमारी हमेशा पैरेलल लाइंस ही मिलेंगी हमें उन इक्वेशंस के लिए। तो क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के नो सॉल्यूशन होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये तीन केसेस आपने चेक करने हैं जब आप रेशियोज निकालोगे, तो आप विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ ये फाइंड कर सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। तो अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने ये लिया है टेबल, ये जो इक्वेशंस लिए हैं यहाँ पे, ये जो हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 में, वही वाली इक्वेशंस यहाँ पे मैंने लेके आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है तो इसका हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया था, ये इंटरसेक्टिंग आ रहा था। तो अभी हम अलजेब्रिकली अगर इसको चेक करेंगे क्या हमें यहाँ से इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी,
कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी या पैरेलल लाइंस मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देखिए A1 क्या है, A1 मीन्स x का कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे 1 एंड A2 क्या है, जो सेकंड इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट 3, तो A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 एंड B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा -2 अपॉन 4, तो C1 अपॉन C2 आ जाएगा हमारे पास, C1 क्योंकि यहाँ पे 0 है, C1 नहीं है और C1 यहाँ पे 0 है, C1 की वैल्यू तो 0 अपॉन -20। ये आपने पहले रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम बाकी की इक्वेशंस की भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2/4 B1 रेशियो B2 मीन्स y जो है हमारा वेरिएबल उसके कोफिशिएंट्स लेने हैं, तो 3/6 एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू -9 अपॉन -18। थर्ड वाली इक्वेशन के हमें मिलेंगी रेशियोज A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 1/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 2/4 एंड C1 रेशियो C2 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -12। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट केस है इसमें हमारे पास 1/3 जो है वो नॉट इक्वल्स टू है 2/4 के, मीन्स ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो -1/2 आ जाएगा। तो हमें पता है कि 1/3 है वो नॉट इक्वल्स टू होता है -1/2 के, मीन्स जो हमारी फर्स्ट रेशियो है वो इक्वल्स नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो ये केस कौन सा बन गया हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इसीलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो अभी सेकेंड इक्वेशन का आप देख सकते हैं 2/4 था, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/2, और B1 रेशियो B2 भी क्या मिलेगा 3/6 था, तो 3 2 6 होता है, यहाँ से भी 1/2 मिल जाएगा, और -9 अपॉन -18 को जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको 1/2। तो आप देख सकते हैं सभी रेशियोज जो हैं वो इक्वल आ रही हैं, 1/2 1/2 एंड 1/2। तो अगर सभी रेशियोज इक्वल हैं तो कौन सी लाइंस बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे ये भी लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइंस, क्योंकि इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम थर्ड केस कंसीडर करें तो यहाँ पे रेशियोज आपने लिखनी है A1 रेशियो A2 विच इज़ 1/2, B1 रेशियो B2 इज इक्वल्स टू 2/4 एंड C1 रेशियो C2 इज इक्वल्स टू -4/12। तो यहाँ पे 2/4 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी। तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू है 2/4 के। तो जो फर्स्ट टू रेशियोज हैं वो तो इक्वल आ गई, लेकिन जब हमने C1 रेशियो C2 को कंसीडर किया तो 4 3 12 होता है और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/3 आएगा। तो यहाँ पे 1/3 तो इक्वल्स नहीं होता 1/2 के, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन बन जाएगी तो के फर्स्ट टू रेशियोज तो इक्वल हैं लेकिन लास्ट रेशियो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो अगर हमारा ये वाला केस बनता है तो हम बोल देंगे कि पैरेलल लाइंस होंगी। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इनका नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसी भी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो आप इस तरह से गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि whether their graph will be intersecting lines, coincident lines और parallel line। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel Neha Math Classes.